एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th अकाउंटेंसी यानी लेखांकन के देखिए 5 नंबर वाले सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। इससे पहले देखिए एक 3 मार्क्स वाला सवाल चैनल पर अपलोडेड है और एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोडेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और सबसे सही बात ये है कि आपको ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो दोनों ही भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश या हिंदी जिसमें वो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए संचय किसे कहते हैं और संचय के विभिन्न प्रकार यानी व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व और गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, ठीक है। तो देखिए संचय का आशय उस राशि से होता है जो कि देखिए कोई भी व्यवसाय अपने वर्षों के लाभ तथा आधिक्यों में से निकालकर ज्ञात तथा अज्ञात दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या करता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए उसे सुरक्षित रखता है, रिजर्व करके रखता है पैसा। वास्तव में संचय लाभ के वितरण से रोककर रखा गया लाभ है। संचय के देखिए विभिन्न प्रकार निम्नलिखित एक आयगत संचय होता है, एक गुप्त संचय। देखिए आयगत संचय का निर्माण व्यवसाय के साधारण लाभों में किया जाता है और वहीं पर आयगत संचय भविष्य में अंशधारियों को लाभांश वितरित करने के लिए उपलब्ध किया जाता है। पूंजीगत संचय जो होता है उसमें पूंजीगत लाभों में से बनाए गए संचय को पूंजीगत संचय कहते हैं। इसे कंपनी अंशधारियों में लाभांशों की तरह नहीं बांट सकती है। और गुप्त संचय, देखिए गुप्त संचय का आशय उस संचय से होता है जो कि वास्तव में तो मौजूद होता है परंतु आर्थिक चिट्ठों में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए व्यवसाय की आर्थिक स्थिति उस स्थिति अच्छी होती है जो कि आर्थिक चिट्ठों द्वारा प्रकट होती है। तो जो वर्तमान में गुप्त संचय की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, ठीक है। और ये बात देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई कि एक्यूमुलेशन मींस दैट अमाउंट विच इज अ बिजनेस कीप्स इट प्रॉफिट और सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर टू मेट नॉन एंड अननोन ऑब्लिगेशन एंड कीप इट सेफ फॉर स्टडिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। इनफैक्ट एक्यूमुलेशन इज द प्रॉफिट विथ हेल्ड, यहाँ पर थोड़ा डैश कर दीजिएगा, विथ स्पेस दे दीजिएगा, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेशन। पहला रेवेन्यू, फिर कैपिटल, फिर सीक्रेट रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू क्रिएट्स, ठीक है, रेवेन्यू एक्यूमुलेशन रिमेन्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इन फ्यूचर। कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द एक्यूमुलेशन क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स। और इसी तरीके सीक्रेट रिजर्व वाला भी लिखा हुआ लिख लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल VBI कर लीजिए, एक डिफरेंस वाला सवाल, मतलब अंतर स्पष्ट करे, आएगा ही आएगा, आप कितना भी बोल लीजिए पेपर में छपेगा, सीधा बात है। यहाँ तो इजी दिया हुआ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है और आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो देखिए कंप्यूटर उपकरण जिसे हम लोग देख पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं उससे छू सकते हैं, सीधा बात वो हमारा हार्डवेयर है, लेकिन जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर में आता है, ये मालूम होगा। अब इसमें शामिल करते हैं इनपुट डिवाइस, CPU हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हार्डवेयर डिफरेंशिएट करना है तो हार्डवेयर के बारे में कुछ पॉइंट लिखना होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पॉइंट लिखना होगा। तो देखिए हार्डवेयर एक फिजिकल एलिमेंट्स है जिसे देखा और स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाता, या एक तरीके से क्या तो फिक्स्ड होते हैं। हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई काम का नहीं कर सकता। फिर सॉफ्टवेयर, इसके विपरीत सॉफ्टवेयर के निर्देशों और डेटा का संग्रहण होता है जो हार्डवेयर को काम करने में मदद करता है, जबकि सॉफ्टवेयर हमेशा फिक्स नहीं होता है। इन्हें आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाइड या फिर अपडेट किया जा सकता है, और जबकि सॉफ्टवेयर का डेवलप किया जा सकता है, जबकि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बिना निष्पादित किया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर थे किसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, जो मैंने आपको समझा दिए। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश में भी रखे हुए इंग्लिश में से शेयर करें। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति को परिभाषित करें और मैनुअल तथा कंप्यूटरकृत लेखांकन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए कंप्यूटर लेखांकन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संपूर्ण लेखांकन की गतिविधियों को कंप्यूटर के माध्यम से संचालित किया जाता है। कंप्यूटरकृत लेखांकन में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं, जिसमें डाटा का क्या होता है, भंडारण हो पाता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के परस्पर सहयोग से कंप्यूटरकृत लेखांकन का कार्य संभव हो पाता है। मैनुअल तथा कंप्यूटर में देखिए कुछ अंतर इस प्रकार से स्पष्ट है। अभिलेखन, पहला है कंप्यूटर का लेखांकन प्रणाली में सौदों से संबंधित डाटा का भंडारण होता है, वहीं पर मैनुअल लेखांकन प्रणाली में सौदों का अभिलेखन प्रारंभिक पुस्तकों द्वारा होता है। फिर वर्गीकरण, देखिए कंप्यूटर के लेखांकन प्रणाली में वर्गीकरण सौदों की प्रतिलिपि तैयार नहीं हो पाती, जबकि मैनुअल लेखन प्रणाली में सौदों की प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन करने के बाद पुनः बहियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे लेन देन की जो प्रतिलिपि तैयार हो पाती है। फिर अगला है हमारा वित्तीय विवरण। तो मैनुअल लेखांकन प्रणाली में वित्तीय विवरण का उद्देश्य तलपट की उपलब्धता को देखना होता है, जबकि कंप्यूटर के लेखांकन में इसका कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों को लिखी हुई है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अ टेक्निक बाय विच द एंटायर अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला सवाल हमारा कि देखिए मैंने बोला था डिफरेंस वाला सवाल जरूर आएगा। आयगत संचय तथा पूंजीगत संचय मतलब कैसे, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि आयगत संचय, ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में रेवेन्यू रिजर्व भी कहते हैं। क्या होता है देखिए, इसे आयगत लाभ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सामान्यतः व्यापार की क्या होती है कार्य, पढ़ सकते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ इसे आयगत लाभ से बनाया जाता है और साथ ही साथ देखिए पढ़ सकते जो सामान्यतः व्यापारी की कार्यशील क्रियाओं में कमाया जा सकता है। इसे लाभांश के वितरण के लिए काम में लाया जा सकता है। इसे लाभों को रोक कर बनाया सकता है। इसे सम्मेलन के पूर्व नहीं बनाया सकता। वहीं पर कैपिटल रिजर्व है जो हमारा पूंजीगत संचय, इस पूंजीगत आईएमसी में बनाया जाता है जो सामान्यतः व्यापार की क्रियाशील नहीं है, कार्य क्रियाशील नहीं होती। इसे लाभांश के वितरण में काम में नहीं रह सकता और इसे इस लाभ को रोककर नहीं बनाया सकता है। इसे सम्मेलन से पूर्व नहीं बनाया सकता। और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिजर्व, यहाँ 2 बार लिखा गया, एक बार कर लीजिएगा आप लोग, कि इट इज मेड आउट ऑफ द इनकम प्रॉफिट विच इज जनरली अर्न्ड फ्रॉम द वर्किंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इट इज क्रिएटेड बाय विथहोल्डिंग बेनिफिट। इट कैन नॉट बी मेड बिफोर एमलगेशन। ठीक है, फिर कैपिटल रिजर्व में आप लिख सकते हैं इट इज मेड आउट ऑफ कैपिटल इनकम विच इज नॉट नॉर्मली अ वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इट इज नॉट मेड बाय विथहोल्डिंग बेनिफिट। इट कैन बी मेड थ्रू एमलगेशन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेखांकन में देखिए कंप्यूटर का क्या रोल होता है ये हमें बताना है। तो देखिए लेखांकन में कंप्यूटर का बहुत सारा रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो देखिए कंप्यूटर लेखांकन में लेन देन को बार बार रिकॉर्ड करने की देखिए आवश्यकता नहीं होती। एक बार लेन देन करने से सॉफ्टवेयर अपने आप उसका क्या कर लेता, भंडारण कर लेता, मतलब उसे रख लेता अपने पास। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में अंतिम खाता अर्थात व्यापार खाता, जिसे लाभ हानि खाता और चिट्ठी आसानी से किसी भी समय बनाए सकते हैं। कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में डाटा का भंडारण पहले ही कंप्यूटर में होता है, इसलिए उसमें किसी भी रिपोर्ट तैयारी की सकती है। सारा डाटा जो कंप्यूटर में सेव होने के कारण किसी भी प्रकार की क्वेरी को जवाब हम लोग दे सकते हैं। और कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में डाटा एंट्री सबसे इजी मेथड होता है। ये फायदा देखिए अगर हम लोग अकाउंटिंग कंप्यूटर यूज करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स हमें ये मिलते हैं। और ये बात है इंग्लिश में लिखी हुई है कि द रोल ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। There is no need of data of transaction repeatedly in computer accounting. Once a transaction is entered, the software automatically stores in computer. ठीक है, अगला लिखा हुआ यहाँ पर कि अकाउंटिंग सिस्टम फाइनल अकाउंट्स दैट इज बिजनेस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। फिर अगला पॉइंट है 2 नंबर में हमारा, इन कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम द डाटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सो एनी रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू ऑल द डाटा बीइंग सेव्ड इन द कंप्यूटर। एनी टाइप ऑफ क्वेरी कैन बी आंसर्ड। डाटा एंट्री इज इजी इन कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको टोटल 5 सवाल करवा दिए जो आपको 5 नंबर के सवालों में एग्जाम में आ सकते हैं। और एक बात बता देता हूँ, देखिए जितना भी आपको वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला दिया जाएगा वो आपको सॉल्व करना है, तभी आपको पता कर पाइए कि आपसे एग्जाम में बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। तो ये 5 सवाल को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और जितना मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दिया, इसलिए आप सभी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी बच्चों के एग्जाम लास्ट एग्जामिनेशन है क्लास 11th का। ठीक है, चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।